यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग वीडियो पे आ सकते हैं प्लीज आ जाइए फटाफट फटाफट, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फटाफट। अच्छा, आज हो सकता है कि कुछ लोगों को बोरिंग भी लगे क्योंकि पढ़ाई करनी है। बोन के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। तो हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चीज पढ़ाई कर रहे हैं। मेडिकल की एक आप लोग क्लास लेंगे और उस क्लास से आप लोग यहाँ पर आज सीखेंगे। तो जो लोग सो रहे हैं प्लीज बैठ जाइए और कंसंट्रेट करके करिए और डायरी और पेन लेकर बैठिए। हो सकता है कि कुछ आप लोग लिख सकते हैं, कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। यस लीडर्स, चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर संजय मौर्य, एमडी। लास्ट 17 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अहमदाबाद गुजरात में। और इस सिस्टम के अंदर भी मुझे 5 साल कंप्लीट हो चुका है, छठा साल मेरा रनिंग है। और जो आज का टॉपिक है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि लोग सोच रहे थे कि इस टॉपिक के ऊपर बात किया जाए, तो जॉइंट्स और बोन, हड्डियों के बारे में हम आज बात करेंगे यहाँ पर। और हड्डी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली कुछ लोग लेफ्ट हो रहे हैं, कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आना जाना लगा रहेगा। लेकिन एक बार जो चला जाएगा उसको वापस आने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि लाइन लगी हुई है। क्लियर? तो आज हम लोग सीखेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम सीखेंगे कि बोन क्या होता है और बोन की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, ये आपको जानना जरूरी है। जब आपको ये पता चलेगा तभी आप इस चीज को कर सकते हो। क्लियर? तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, मैं फटाफट यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूंगा। अगर मेरी आप लोग को स्क्रीन शेयर दिखे तो प्लीज आप लोग मेरे को चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। यस, अगर मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही हो तो प्लीज आप लोग मुझे यस सर दिखाई दे रहा सर पहले मेरे को वो करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है ना, लोग कार्टूनगिरी करने पड़ते हैं। मैं उसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। है। ओके। ओके। ओके यस, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है बोन एंड जॉइंट्स प्रॉब्लम। तो ये मेरे द्वारा सेशन है इसलिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है। और ओके चलो ये सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर उनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। यस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बोन क्या होता है, हड्डी क्या होती है। लोगों को पता ही नहीं है कि हड्डी होती क्या है। तो बोन इज ए लिविंग ग्रोइंग टिश्यू, एक वन टाइप ऑफ टिश्यू है। लिविंग मतलब जिंदा, दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ कोलेजन एंड कैल्शियम। हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेजन होता है और कैल्शियम होता है उसका मिश्रण होता है बोन, हड्डी। मतलब जो हमारी हड्डियां बनी होती है किससे बनी होती है, कैल्शियम से और कोलेजन से, तो उसको कहते हैं हड्डी। बोन प्रोवाइड अ रिजिड फ्रेमवर्क नोन एज ए स्केलेटन। तो बोन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक फ्रेमवर्क तैयार करता है जिसको हम लोग कंकाल कहते हैं, स्केलेटन। आप लोगों ने देखा होगा हड्डियों का कंकाल, आप लोगों ने किसी क्लिनिक में देखा होगा या पिक्चरों में भी देखा होगा, जो भूत के रूप में दिखाते हैं। विच प्रोटेक्ट सॉफ्ट ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, एंड सपोर्ट्स द बॉडी। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स मतलब लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, इन सभी चीजों को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है और उनको सपोर्ट करता है बैलेंसिंग करने के लिए। भैया तेरे को यहाँ पर रहना है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में जो बोन होते हैं, बोन दो तरह के होते हैं, एक कॉर्टिकल होता है और एक ट्रेबेकुलर होता है। दो टाइप के होते हैं बोन की कैटेगरी। तो जो कॉर्टिकल बोन्स होते हैं कॉम्पैक्ट एंड डेंस, ये थोड़े से मजबूत होते हैं, फॉर्म
द आउटर लेयर ऑफ द बोन। तो ये क्या करता है, जो बोन का आउटर लेयर होता है, जो आप लोगों ने कभी हड्डी देखी होगी, हड्डी के जो बाहरी लेयर होता है, उस लेयर को क्या कहते हैं, कॉर्टिकल बोन्स। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है प्लीज खाली ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी मेडिकल है। आप लोग को हो सकता है कि ऊपर से जाए, लेकिन बाद में जब आपको थोड़ा सा मजा आएगा, जब मैं मेडिकल पार्ट में आऊंगा तब क्लियर। ट्रेबिकुलर और कैंसिलस बोन जो होते हैं वो क्या होता है, वो इनर पार्ट होता है, मतलब बोन के अंदर का पार्ट जहां खोखला होता है। एंड आर स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मतलब रुई के जैसा होता है, विद द हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, अंदर एकदम जैसे जैसे मध होता है, मध के जैसा उस टाइप का होता है। मधुमक्खी जैसे होती है, मधुमक्खी का छत्ता उस टाइप का अंदर होता है। अभी जब बोन का स्ट्रक्चर आएगा तो आपको दिखाई देगा। द बोन नॉट ओनली प्रोटेक्ट द ऑर्गन फ्रॉम इंजरी बट ऑल्सो अलाउ द बॉडी टू मूव एंड प्रोवाइड सपोर्ट। बोन का मतलब खाली ये नहीं होता है कि अपने ऑर्गन को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, जबकि वो क्या करता है, हमारी बॉडी को मूव, जैसे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, मूव करने के लिए भी मजबूती प्रदान करता है, उनको सपोर्ट देता है। ये क्या काम करता है, बोन। एडिशनली बोन एक्ट एज ए रिजर्वायर फॉर मिनरल्स सच एज ए कैल्शियम। अब सभी लोग जानते हैं कि दांत और हड्डियों के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम। तो कैल्शियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो बोन के अंदर, हड्डियों के अंदर। तो उसको रिजर्वायर कहा जाता है। रिजर्वायर मतलब स्टोरेज, कि जहां पर कैल्शियम का सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके, पुअर बोन हेल्थ इज कॉमन एंड कॉस्टली। अगर जिसकी हड्डियां कमजोर है, सबसे पहली चीज तो ये क्या है, जिसकी हड्डियां कमजोर है, समझ लो उसके घर में खर्चे ही खर्चे, खर्चे ही खर्चे। यानी आप समझ लो कि किस तरह से, कि पीपल हर्ट ईच ईयर्स बाय ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, हड्डियों का गलना। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों का गलना। तो पीपल जो होता है सबसे ज्यादा अगर हर्ट होता है तो किससे, ऑस्टियोपोरोसिस से। उससे प्रॉब्लम क्या क्या होती है वो देखिए, लगभग लगभग 1.5 मिलियन लोग फ्रैक्चर होता है। 1.5 मिलियन लोगों को फ्रैक्चर होता है ऑस्टियोपोरोसिस से, बिना गिरे, बिना गिरे उनको फ्रैक्चर हो जाता है बॉडी में। बोले यार मैं तो कभी गिरा नहीं, मुझे एक्सीडेंट हुआ नहीं, फिर भी मुझे फ्रैक्चर हो गया। हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है, किसी किसी का हड्डियां टूट जाती है, जरा सा बैठे नहीं, मुड़ गया, क्रैक हो गई। 5 लाख से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, मतलब हड्डियां जो गलती है उसकी वजह से। 8 लाख लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इमरजेंसी में जाना पड़ता है, ऐसी ऐसी लाइक एवियन टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको इमरजेंसी में जाना पड़ता है। 2.6 मिलियन, मतलब लगभग 26 लाख लोग डॉक्टर के पास जाते हैं हर साल, सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। बराबर। और 1,80,000 लोग ऐसे हैं जिनको नर्स की जरूरत पड़ती है, फिजियोथेरापी की जरूरत पड़ती है, जो अपने घर में बीमार होते हैं, बेड पे होते हैं, जिसके लिए उनको नर्स घर पे जरूरत पड़ती है। हॉस्पिटल की बात है वो तो अलग है, लेकिन 1,80,000 लोग ऐसे हैं एक साल के अंदर कि जिनको नर्सिंग की जरूरत पड़ती है घर पे। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये हेल्थ का जो है वो, आप समझिए कि आपके लिए बोन हेल्थ कितना जरूरी है, अपनी हड्डियों की मजबूती कितनी जरूरी है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। बोन डिसऑर्डर, बोन डिसऑर्डर की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या होती है। अब यहां पर देखिए, पहला था ऑस्टियोपोरोसिस है इसमें। जो मैंने आपको बताया कि ये होता कैसा है, कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा, अंदर से जो इनर पार्ट होता है, जो ट्रेबेक्युलर पार्ट होता है, तो ये जो बाहर का पार्ट होता है, बाहर का पार्ट जो होता है, ये बहुत मजबूत होता है, जल्दी से टूटता नहीं है। लेकिन अंदर का जो भाग होता है, अंदर का, ये अंदर का जो भाग होता है, ये स्पॉन्जी होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता जो देखते हो आप लोग, कि उसको अगर दबा दिया जाता है तो उसके अंदर से रस निकलने लगता है, वैसे ये होता है। तो इसको बोलती है ऑस्टियोपोरोसिस, लॉस ऑफ बोन मास। क्लियर। लॉस ऑफ बोन मास मतलब बोन की जो मास होता है अंदर, अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, वो कम होने लगता है, जिससे उसकी आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्लियर। दूसरा ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा मेरा कर्सर, ये आया कर्सर, इसमें इसके सेल देखिए, इसके सेल देखिए अंदर, ये जो ब्लैक 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 हो रहा है, इसका मतलब आपकी हड्डियां क्या हो रही हैं, खराब हो रही हैं। क्लियर। स्केलेटल फ्रेजिलिटी मतलब जो आपका हाड़ पिंजर होता है, हाड़ पिंजर के अंदर क्या होता है, फिर डीअरेंज होना चालू हो जाता है। क्लियर। ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस, इसको थोड़ा सा डिटेल में अभी देखेंगे। दूसरा डिजीज जो होता है डिसऑर्डर बोन की वजह से, वो होता है पैगेट्स डिजीज। तो ये क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ बोन रीमॉडलिंग।
डीऑर्गेनाइज्ड बोन, एनलार्ज एंड मिसशेपन बोन। इसके अंदर क्या होता है, बोन पेन होता है, बोन डिफॉर्मिटी होती है और बोन फ्रैक्चर होता है। अब यहाँ पर देखिए, मेरा अगर कर्सर आप लोग देख रहे होंगे, ये मेरा कर्सर है, ये नॉर्मल बोन है। आप खड़े होकर देखिए तो आपका पैर सीधा होगा, लेकिन आपने रास्ते पे बहुत सारे लोगों को चलते हुए देखा होगा कि घुटने तक तो ऊपर ठीक है, लेकिन घुटने से नीचे जो होता है पैर थोड़ा सा टेढ़ा होता है, मुड़ा होता है, मतलब उनके घुटने जो होते हैं ज्यादा चौड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों को पैगेट्स बोलते हैं, पैगेट्स डिजीज। मतलब उनके हड्डियों के अंदर क्या होता है, शेप की कमी होती है, मतलब उसको बोलते हैं बो शेप, बो शेप, मुड़ा हुआ। क्लियर? ये तीसरा प्रॉब्लम होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि आपकी जो हड्डियां होती है वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, जबकि हमारी हड्डियां क्या होती है, सबसे मजबूत होती है। तो ये सॉफ्ट क्यों हो जाती है, तो यू याद रखना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी किसको होता है, जो लोग धूप नहीं लेते हैं, जैसे मैं, दूसरे का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं 24 घंटे में से 5 मिनट भी धूप नहीं लेता। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, हमारे जो सप्लीमेंट है विटामिन डी, तो विटामिन डी का स्प्रे मैं डेली लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं 24 घंटे एसी में रहने वाला व्यक्ति, बॉडी के अंदर उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होनी है, फिक्स है। क्लियर? इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसका सप्लीमेंट लेता हूँ, किसका, विटामिन डी का। क्लियर? तो ये बोन के 3 डिसऑर्डर होते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो पहला ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज दैट रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन बोन मास एंड मिनरल डेंसिटी। तो ये क्या करता है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर कि आपके बॉडी के अंदर का जो बोन मास होता है, वो बोन मास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, अंदर का भाग। और जो मिनरल, मिनरल मतलब क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है वो कम हो जाता है। क्लियर? तो ऑस्टियोपोरोसिस कैन डिक्रीज द स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चरिंग। ऑस्टियोपोरोसिस क्या करता है, आपकी जो हड्डियों की ताकत होती है, उस ताकत को क्या करता है, ये कम कर देता है, और मतलब फ्रैक्चर होने के रिस्क को ये बढ़ा देता है। बहुत सारे लोग देखा होगा आपने, आजू बाजू में पड़ोस में, गिरा नहीं कि उसको फ्रैक्चर हुआ नहीं, बाइक पर से गिर गया, चलते चलते गिर गया तो उसको फ्रैक्चर हो गया। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि साला एक माल की बिल्डिंग से गिर जाते तो भी उनको फ्रैक्चर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके बोन मजबूत होते हैं। क्लियर? तो इसको मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, 2 चीज याद रखो, विटामिन डी और कैल्शियम। बताते जा रहा हूं, विटामिन डी और कैल्शियम, इस चीज के लिए ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद आता है ऑस्टोपेनिया। ऑस्टोपेनिया क्या, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि हड्डियों का गलना। ऑस्टियोपेनिया का मतलब क्या होता है कि जो उसके अंदर का मिनरल, मिनरल मतलब कैल्शियम, ठीक है, बोन का मिनरल, मिनरल क्या होता है, अंदर का जो भाग होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। क्लियर? मतलब वो अंदर से खोखला होने लगता है, वो भी मतलब कैल्शियम की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, तो जो बोन के सेल होते हैं, बोन के सेल रिड्यूस होने लगते हैं। क्लियर? उसको कहते हैं ऑस्टियोपेनिया। क्लियर? अभी ये चीज क्लासिफाइड कैसे होगा, कोई आपको ऑस्टियोपेनिया है कि ऑस्टियोपोरोसिस है, तो इसका एक बोन डेंसिटी टेस्ट होता है। क्या होता है? बोन डेंसिटी टेस्ट। तो अगर उसमें स्कोर होता है ऐसे, टी स्कोर, ये आपको नहीं पता चलेगा, ये जो डॉक्टर देखेगा तब उसको पता चलेगा कि टी स्कोर क्या होता है। अगर -1 से -2.5 के बीच में, क्लियर, -1 से -2.5 के बीच में है तो उसको कहते हैं ऑस्टोपेनिया। मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, अभी आप अपने आप को संभाल सकते हो। दूसरा चीज क्या होता है, अगर आपका टी स्कोर लोअर है -2.5 से, तो उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब आपके अंदर सीवियर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो चुकी है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको लेना है। क्लियर? अभी जस्ट एग्जांपल बताता हूँ, सेशन स्टार्ट होने से पहले एक पेशेंट आई थी, लेडीज थी, 70 ईयर्स की, बराबर। उसका मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया, उसको थायराइड था, उसको यूरिक एसिड था, जो मैंने अभी ये टेढ़ा वाला बताया इस टाइप का था। फिर मैंने उसका बॉन्ड डेंसिटी टेस्ट करवाया था, तो उसका बॉन्ड डेंसिटी टेस्ट जो आया था -3.6। तो मेरे को यहाँ पर लोग जो है चैट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, राम मसीह सर, अगर कोई चैट बॉक्स में लिखता तो आप मेरे को बोल के बताइएगा कि -3.6 जो है वो वो टी स्कोर -2.5 से ज्यादा है या कम है, कोई भी व्यक्ति प्लीज, कोई भी व्यक्ति चैट बॉक्स में लिखेगा राम मसीह सर, उसको बोल के बताएंगे कि चैट बॉक्स में लोग क्या लिख रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं मैं भी देख लेता हूँ, लेकिन मैंने उसको हाइड कर दिया, नहीं तो ज्यादा मुझे बोल रहे, दिखता। कोई लिखे हैं ज्यादा। यस,
तो कोई ज्यादा लिखा है ज्यादा ज्यादा। ज्यादा। ओके वेरी गुड। किसी ने लिखा ज्यादा, सबने क्या लिखा है सर? ज्यादा। ज्यादा, लगभग सब लोग ने ज्यादा लिखा। देखिए यहाँ पर है माइनस में, प्लस में नहीं है। क्लियर? अच्छा यहाँ पर चलिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर बताइए, -1 बड़ा है कि -2.5 बड़ा है? कोई भी व्यक्ति, -1 बड़ा है कि -2.5 बड़ा है? कोई भी व्यक्ति प्लीज। -1 बड़ा है। नहीं, अभी तो बोल रहे थे कि जब -2.5 और मैंने -3.6 बोला, तो बोल रहे थे 3.6 बड़ा है। नहीं, सभी लोग लिखे जो हैं वो बता रहे हाँ मैं वही चीज कह रहा हूँ सर। आप एक सिंपल, तो मैं कंफ्यूजन यहाँ पर दूर करना चाहूंगा। मैं स्क्रीन शेयर जो है वो चलेगा, मैं यहाँ पार्टिसिपेंट का खुद ही देख लेता हूँ। किसने क्या लिखा है? किसी ने लिखा इट भी, ये तो ठीक है। चैट बॉक्स में देख लेता हूँ। मोर, किसी ने लिखा ज्यादा। ठीक है, फिर लिख रहे हैं कम। मैंने यहाँ पर बोला कि -1 बड़ा है कि -2.5, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा -2.5। क्लियर? -2.5, 2.5 नहीं बोल रहा सर, -2.5। -2.5, तो किसी ने लिखा, सोमनाथ मिश्रा जी ने लिखा -2.5। क्लियर? तो जिन जिन लोगों ने -1 लिखा है वो लोग सही है, जिन जिन लोगों ने -2.5 लिखा है सब लोग रॉन्ग है। राहुल जी आप रॉन्ग है। -2.5 कभी भी बड़ा नहीं होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप स्केल बनाइए, स्केल पे लिखिए 0, और एक साइड लिखिए 1 2 3 4, और एक साइड लिखिए -1 -2 -3 -4। क्लियर? जितना आप जीरो के साइड जाएंगे उतना बड़ा होता है, और जितना आप माइनस के साइड जाएंगे, अगर -4 है तो और ज्यादा है, मतलब और कम है। क्लियर? तो -1 बड़ा है। क्लियर? तो ये देखो, ये चीज सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो लेडीज आई थी मेरे पास, उसका था -3.6। तो -3.6 ज्यादा है या कम है? -3.6 ज्यादा है कि कम है? कम है। मधु वर्मा जी ने लिखा कम है, तो वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर डायग्नोस क्या करना है हमको? ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस, जिसका टी स्कोर -1 से -2.5 के अंदर होगा तो उसको क्या डिजीज है? ऑस्टियोपेनिया। और अगर उसका टी स्कोर -2.5 से कम है, क्लियर, यानी मतलब -2.6 है तो भी कम है, -2.3 है तो भी कम है, -3.6 है तो भी कम है, -5 है तो भी कम है, जितना माइनस में दूर जाएगा उतना कम है, यानी उतना उसको डिजीज क्या है? सीवियर है। किस चीज का? ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? हड्डियों का गलना, मतलब हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, उसके अंदर छेद पड़ने लगते हैं। क्लियर? ये दो चीज आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी समझ लिया। अब इसको हम लोग कहां से देखेंगे? स्क्रीन पर फोटो से। ओके, यस, ये है ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये देखिए, ये हेल्दी बोन है, ये वाला द मोस्ट कॉमन डिजीज जो 90% लोगों को होता है, हड्डियों का डिजीज जो होता है 90% लोगों को ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस। दिस कंडीशन इज कॉज्ड बाय अ रिडक्शन इन बोन डेंसिटी, तो मतलब बोन का जो घनत्व होता है उसको ये कम कर देता है। कौन? ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब आपकी हड्डियां गलने लगती हैं, हड्डियां पतली होने लगती हैं। क्लियर? विच लीड टू मोर फ्रेजाइल बोन्स एंड हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, ये मैंने बता चुका था। अब अगर कर्सर मेरा दिख रहा है तो ये देखो हेल्दी बोन है, जो एकदम चिकना और व्हाइट दिख रहा है। उसके ऊपर ये देखो जो काला काला दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? हड्डियों के अंदर छिद्र पड़ते जा रहे हैं, वो भंगुर होते जा रहे हैं। क्लियर? तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए आगे दूसरा चलते हैं हम लोग, पैगेट डिजीज, जिसके बारे में मैंने बताया था। पैगेट डिजीज अ कंडीशन दैट इफेक्ट्स द बोन remodeling process. This refers to the action by which the body break down old bone tissue and replace it with new bone. तो पैगेट डिजीज के अंदर होता क्या है? इसका काम क्या है? रीमॉडलिंग प्रोसेस। रीमॉडलिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि खराब बोन के जो टिश्यू होते हैं, क्लियर, उसको डिस्ट्रॉय करके निकाल देता है, उसकी जगह पर क्या करता है? न्यू बोन टिश्यू को रिप्लेस कर देता है। जो हमारे सप्लीमेंट्स करते हैं, क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर के जो खराब सेल्स होते हैं उनको बॉडी में से बाहर निकालते हैं, और उसकी जगह पर क्या करते हैं? न्यू सेल्स को ऐड करते हैं। क्लियर? लेकिन लेकिन नए नए बोन अगर उसको रिप्लेस नहीं हो रहे, क्लियर, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी हड्डियां कमजोर हो रही है, लाइक दिस। इसकी फिर से स्क्रीन देखिए, ये पैर इसका सीधा है, और यहाँ पर क्या हो गया? रीमॉडलिंग उसका ठीक से हो रहा था तो ठीक से नहीं हुआ, तो उसका पैर क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। एक पैर देखो, ये पैर भी टेढ़ा हो गया, ये पैर भी टेढ़ा हो गया, दोनों पैर के बीच में गैप ज्यादा हो गया। तो अगर गैप ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? इसको
पैगेट्स डिजीज, जिसको बोलते हैं ओस्टाइटिस डिफॉर्मन्स। क्लियर? द बोन इज रिमोल्डिंग इज डिस्टर्ब एंड नॉट सिंक्रोनाइज। मतलब रिमॉडलिंग जो होता है, रिमॉडलिंग क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। मतलब जो टिश्यू ओवरलैप होना चाहिए था कि पुराने की जगह पर नया आना था, तो नया जो हो गया गड़बड़ हो गया, सही से ओवरलैप नहीं हो पाया, तो क्या हो गया? उसका पैर टेढ़ा हो गया। आपने रास्ते में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि मेरे को ये डिजीज है। द नेट इफेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज अगेन इन बोन मास। क्लियर? हाउएवर द न्यूली फॉर्म बोन इज डिसऑर्डर एंड लैक ऑफ स्ट्रेंथ। क्लियर? अब इसका क्या होता है कि जैसे ओवरलैप हो जाता है, एक मास की जगह पर दूसरी मास, मतलब उसका ओवरलैप हो जाता है, मतलब जो सिमेट्रिकल होना चाहिए वो सिमेट्रिकल यहाँ पर नहीं होता है। ऐसा ज्यादातर केस होता है रिकेट्स में। रिकेट्स आप लोगों ने सोचा होगा, बहुत धनुष के टाइप का उसका पैर हो जाता है रिकेट्स में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दो चीज मैंने बता दिया, तीसरा मैंने बताया ऑस्टियोमलेशिया। अच्छा, ये सारे जो डिजीज है, ये सारे डिजीज आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। ये चीज अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। अब जो व्यक्ति डेली सुबह 8 से 9 में 1 घंटे की धूप नहीं ले रहा है, वो व्यक्ति कैल्शियम और विटामिन डी लेना चालू कर दे। ओके, चलो। ऑस्टियोमलेशिया ऑल्सो नोन एज अ बोन सॉफ्टनिंग refer to a condition where the bone does not harden the way it should after forming. This metabolic bone disease occurs when there are incomplete mineralization of bone. तो ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? बोन का सॉफ्टनिंग। बोन क्या होता है? स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो डीमिनरलाइजेशन, मतलब जो मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कैल्शियम और विटामिन डी उसकी बॉडी के अंदर परफेक्टली नहीं आते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी उसकी बॉडी को परफेक्ट नहीं मिलता है, तो जिससे बोन का मेटाबॉलिक जो डिजीज होता है, मेटाबॉलिज्म बोन का परफेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके जो हार्डनिंग होनी चाहिए, जो कट्ठन होना चाहिए जो उसकी हड्डी, वो नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से उसके बोन क्या होता है, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे को देखा होगा, छोटे बच्चों को, कि उनका हाथ आप मोड़ दो तो तुरंत ही मुड़ जाता है, सीधा डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बोन एकदम सॉफ्ट होते हैं। ऐसे जब बूढ़े लोगों को आप देखते हैं तो उनके बोन एकदम वो हो जाते हैं कि अगर उनका हाथ मोड़ो तो तुरंत तुरंत उनका हाथ मुड़ जाता है। क्लियर? मिनरलाइजेशन, बराबर। तो मिनरलाइजेशन रिफर टू द प्रोसेस वेयर मिनरल्स कोट द इनर लेयर ऑफ द बोन। मिनरल कोट द इनर लेयर ऑफ द बोन। मिनरल मतलब कैल्शियम। यहाँ पर मिनरल की बात आ रही है तो बार बार एक ही चीज समझिएगा, मिनरल मतलब क्या होता है? कैल्शियम। कोट द इनर लेयर ऑफ द बोन, तो मतलब जो अंदर का जो दीवार होती है बोन के अंदर का, आपने देखा होगा किसी ने बोन, जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो अंदर से खोखला होता है और बाहर से क्या होता है? मजबूत होता है। तो उसके इनर लेवल को कौन मजबूत करता है? कैल्शियम। फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर सेल। क्लियर? तो अंदर से मजबूत करता है, जिससे क्या होता है, उसका जो बाहर का सेल होता है वो क्या होता है? एकदम मजबूत, एकदम कठिन हो जाता है। क्लियर? द इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ द सेल लीव्स द कोलेजन सॉफ्ट एंड वनरेबल। अगर वो इसका जो फॉर्मेशन है जो बाहर के सेल का, अगर वो कंप्लीट नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है, तो जो कोलेजन जो होता है क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है और वनरेबल हो जाता है, मतलब परफेक्ट नहीं होता। दूसरा है रिकेट्स। रिकेट्स मतलब बो शेप। बो शेप, बो शेप मतलब धनुष के आकार का, जैसा मैंने यहाँ पर बताया था। एक मिनट, यहाँ पर बताया था, ये देखिए, ये जो धनुष के जैसा मुड़ गया पैर, इसको बोलते हैं बो शेप। बो शेप, धनुष के जैसा आकार। तो ये किसकी वजह से होता है? ये रिकेट्स इज अ चाइल्डहुड बोन कंडीशन सिमिलर टू ऑस्टियोमलेशिया, मतलब दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बट इट अकर्स ड्यू टू इनपरफेक्ट मिनरलाइजेशन। बार बार मिनरलाइजेशन वर्ड आ रहा है, मिनरल। चलिए एक क्वेश्चन फिर से पूछ लेता हूं, सबसे ज्यादा मिनरल हमारे किस प्रोडक्ट में? चैट बॉक्स में फटाफट, सबसे ज्यादा मिनरल हमारे किस प्रोडक्ट में? क्लियर? चलिए, किसी ने नहीं लिखा भैया, थोड़ा सा और हो। सीएमडी, प्रजा प्राप्ति। ओके महेंद्र, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सीएमडी सबको पता है। तो तीसरा प्रोडक्ट हो गया आपके पास, पहला प्रोडक्ट कैल्शियम, दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा? विटामिन डी, तीसरा प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा? सीएमडी। बार बार मिनरलाइजेशन आ रहा है, यानी आपके बॉडी के अंदर अगर मिनरल परफेक्ट नहीं हुए तो आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी आना है, आना है, आना है और आना ही है। क्लियर? इसलिए तीसरा प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? सीएमडी। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर इसका भी देखेंगे। ओके, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी और इट्स एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। मतलब डेफिशिएंसी जो होती है
विटामिन डी आपके बॉडी के अंदर अगर विटामिन डी की कमी हो गई, या आपकी बॉडी के अंदर उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है बोन का वो परफेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, रिकेट्स या तो ऑस्टियोमेलेसिया, डिफेक्टिव बोन मिनरलाइजेशन। फिर से मिनरलाइजेशन आया, मैं बार बार कह रहा हूं मिनरलाइजेशन, मिनरल की कमी। आजकल सब जैसे कम उम्र के लोगों को भी जॉइंट और बोन की बीमारी क्यों होती है? क्योंकि आजकल के पानी के अंदर क्या नहीं होता है, मिनरल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर 90% लोग आरओ का पानी पीते हैं, और आरओ का पानी पीने की वजह से उसके अंदर सारे के सारे मिनरल्स क्या खत्म हो जाते हैं, खत्म। अब यहाँ पर देखिए, किसी का अगर बोन देखेंगे तो नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, क्लियर। लेकिन रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया में क्या होता है, ये बोन देखो टेढ़ा हो गया, धनुष के टाइप का, बराबर। यहाँ पर देखिए, ये अंदर जो था, अंदर इनर पार्ट देखिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर देखिए भंगुर हो गया है, हड्डियों का शेप देखिए, ऑटोमेटिक उसका शेप क्या हो गया, बिगड़ गया। किसमें, रिकेट्स में या ऑस्टियोमेलेसिया में, क्लियर। तो ये क्या होता है, नॉन मिनरलाइज ऑस्टियोइड, क्लियर। मतलब उसको परफेक्ट मिनरल नहीं मिल रहा है, यानी जो लोग मिनरल नहीं ले रहे हैं वो लोग आज से मिनरल लेना चालू कर दे, क्लियर। अपने पेरेंट्स को भी दीजिए, अपने घर में जितने भी लोग, अच्छा छोटा बच्चा हो किसी को भी, और सीएमडी कंप्लीट कंपलसरी लीजिए, सीएमडी, विटामिन डी और कैल्शियम, 3 प्रोडक्ट, ओके। ये 3 प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि जिसको दिक्कत हो वो ले, जिसको दिक्कत नहीं है वो भी ले सकता है, और लेना ही चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कोई भी धूप में निकलना नहीं चाहता, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्टियोमेलेसिया, यहाँ पर सेल दिखाया है, मैग्नीफाइज करके अगर आप उसका सेल देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारे सेल हेल्दी है नॉर्मल बोन के, और यहाँ पर देखिए ये सारे गलने लगे, गलने लगे, क्यों? और दूर दूर हो गए, स्पॉन्जी टाइप के हो गए, उसके अंदर एयर आ गई है, क्लियर। तो ये किसकी कारण होता है, विटामिन डी। और ओल्डर एज का मतलब बुढ़ापा, कैन लीड टू फ्रैक्चर, अपने आप फ्रैक्चर हो जाता है, उनको गिरने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप फ्रैक्चर हो जाता है। किसी का वेट ज्यादा हो, जो ओबेसिटी ज्यादा हो, तो अपने आप फ्रैक्चर हो जाता है, ऑस्टियोमेलेसिया या रिकेट्स में, क्लियर। तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है, उनको विटामिन डी देना है, कैल्शियम देना है, और मिनरल सीएमडी देना है, 3 प्रोडक्ट, ओके। चलिए आगे देखो, ये जितना चीज बता रहा हूँ ये सारे डिजीज कंडीशन है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। बोन कैंसर, बहुत सारे लोगों को बोन कैंसर होता है, देख लो बोन के अंदर कैंसर कैसे होता है। ये है ओस्टियोसार्कोमा, ये दिख रहा है, ओस्टियोसार्कोमा, ये। अब ये इसका केस मैं बता दूं, अभी हमने ठीक किया है, अपना ही केस है। 14 साल की लड़की है जिसको बोन कैंसर था, और उसके बोन कैंसर के अंदर हमने क्या किया, ट्रीटमेंट किया, सप्लीमेंट्स दिया उसको, और 4 महीने के अंदर ये जो दिख रहा है बोन का कैंसर, ये देखो ये बड़ा सा, उसको ऐसा ही 10 सेंटीमीटर का था गांठ, बोन कैंसर 10 सेंटीमीटर, और 4 महीने के अंदर उसको 2 सेंटीमीटर का बचा, मात्र 2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से कम होकर, मतलब 4 महीने के अंदर उसको 8 सेंटीमीटर का जो बोन था वो कम हो गया, मतलब बोन कैंसर, ऐसा नहीं कैंसर खत्म हो गया, लेकिन 4 महीने के अंदर उसको जो 10 सेंटीमीटर का बोन का कैंसर था वो खत्म होकर क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर का, क्लियर। तो ये ऑस्टियोसार्कोमा दिख रहा है आपको, भाग एकदम गठन हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये इतना भाग पूरा डैमेज हो चुका है, रेडनेस हो चुका है, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइकोमा, इस टाइप का। ये सब आपको पता नहीं चलेगा, ये डॉक्टर का केस है, लेकिन मैं आप लोग को फिर भी यहाँ पर समझा दे रहा हूं। और एक तीसरा दिख रहा है, ये फ्लैट कलर का पूरा देखिए, यहाँ पर बोन देखिए, अंदर वाला पूरा बाहर आ गया, अंदर का जो माल होता है ना वो पूरा माल कहाँ आ गया, बाहर आ गया, और अंदर अंदर पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा खाली, क्लियर। तो इसको बोलते हैं एविंग सार्कोमा, ये थोड़ा डेंजर होता है, जो एविंग सार्कोमा होता है इन दोनों से ये डेंजर होता है, क्लियर। अगर ये आप सब लोगों को क्लियर हो गया हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखे यस। मेरी आवाज सर एकदम क्लियर है, आज कोई मचमच नहीं है, जिसको क्लियर आवाज नहीं है वो लोग अपने अपने नेटवर्क को चेक करें, क्लियर, शायद उनका नेट ना खत्म हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए इनके चलते हैं। अभी तक मैंने जितना देखा ये सब बोन की वजह से होने वाले डिजीज थे, जिसमें आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, मिनरल की डेफिशिएंसी, ये सारी डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी बीमारी हुई थी, क्लियर। अब आगे चलते हैं हम लोग, ऑटो कंडीशन। ऑटो कंडीशन का मतलब क्या होता है, कि जिसका कोई पता ही नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर की रोग प्रतिकारक शक्ति की वजह से हमको बोन डिजीज होते हैं, क्लियर, हमको बोन डिजीज होते हैं, क्लियर।
तो इसमें पहला आता है टाइप 1 डायबिटीज। अब बोलोगे यार इसको बोन से क्या लेना देना, इसको बोन से क्या लेना देना, तो होता है। बोन से लेना देना इसलिए होता है क्योंकि इस बॉडी के अंदर से जो इंसुलिन बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब आपको इंसुलिन लेना पड़ता है, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे जो आपकी हड्डियां होती हैं वो हड्डियां आपकी खलास हो जाती हैं। मतलब जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, अगर उनकी बॉडी में इंसुलिन की कमी है तो आपको वहां पर ज्वाइंट का प्रॉब्लम होता है। दूसरा है SLE। ज्यादातर SLE जो होता है, जिसको बोलते हैं सिस्टेमिक ल्यूपर इरिथेमेटस, बराबर, ये जो होता है SLE, ये चीज ज्यादा करके लोगों को कहां पर होता है, फेस पे, चेहरे पे, नाक के ऊपर। लेकिन अगर उसका आपने सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं लिया, सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं लिया, तो आपको क्या हो जाएगा, वहां पर बोन जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां आपकी भंगुर होने लगती है, मतलब वहां से हड्डियां गलने लगती, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। ये क्या करता है, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जहां पर भी हड्डी होती है, जहां पर भी हड्डी होती है, उस हड्डी को क्या करता है, ये वहां पर इन्फ्लामेशन होने लगता है, और वहां पर धीरे 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 क्या होता है, बोन लॉस होने लगता है, आपका बोन गलने लगता है, हड्डियां गलने लगती है, अपने आप फ्रैक्चर हो जाता है। किसमें, SLE में। इसके बाद सबसे फेमस, रूमेटोइड आर्थराइटिस, सबसे फेमस रूमेटोइड आर्थराइटिस, जिसको RA कहते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग होते हैं। अब आपको बता दो, जो ये ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, इनको ठीक करना एलोपैथिक दवाई में किसी भी माइकल लाल की ताकत नहीं है। आप पूरी जिंदगी जाकर ऑर्थोपेडिक के पास जा जाकर पूरी जिंदगी का पैसा खत्म कर दीजिए, लेकिन इसमें से एक भी डिजीज दुनिया का कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकता है। चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो, चाहे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस हो, चाहे रूमेटोइड आर्थराइटिस हो, चाहे सीलियाक डिजीज हो, इसमें से कोई भी डिजीज किसी भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या किसी भी बोन या रूमेटोलॉजिस्ट, कोई भी डॉक्टर, वो आपको स्टीरॉइड देगा, आपको कैल्शियम देगा, आपको विटामिन डी देगा, आपको पेन किलर देगा, ये 4 मेडिसिन देकर आपको खाली जिंदा रखेगा, लेकिन कभी भी ठीक नहीं होगे। क्यों? क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है जिसका कोई कॉज नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए हमको क्या लेना है, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं जो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद आता है सीलियाक डिजीज। सीलियाक डिजीज सिंपल सा चीज है। ये क्या करता है, दिस कंडीशन कॉजेज द बॉडी टू डेवलप इंटॉलरेंस ऑफ ग्लूटेन, अ प्रोटीन कॉमनली प्रेजेंट इन द फूड प्रोडक्ट सच एज ए व्हीट, रे एंड बार्ली। यानी ये क्या होता है, इसको बोलता है ना कि सीलियाक, कि मतलब कुछ लोगों को कुछ टाइप की एलर्जी होती है, लाइक जैसे व्हीट के, मतलब गेहूं की एलर्जी है, किसी को राई की एलर्जी होती है, किसी को बार्ली की एलर्जी होती है। ये क्या करता है, आपके आंत के ऊपर, आंत के ऊपर क्या करता है, अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम होता है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपके बोन के ऊपर अटैक करता है, जिससे क्या होता है कि जो आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आंत के अंदर। तो आंत के ऊपर अगर आपका आंत खराब है तो भी आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, सीलियाक डिजीज होता है। क्लियर? तो ये चारों जो चीज है, ये चारों चीज आपका क्या है, ऑटो इम्यून कंडीशन। इसको दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता सिवाय सप्लीमेंट के, सिवाय सप्लीमेंट के। ये वर्ड मेरे याद रखना सभी लोग। दुनिया का कोई भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एलोपैथिक दवाई से इसको नहीं ठीक कर सकता। इसको होममेड दवाई से ठीक किया जा सकता है, इसको एलोपैथिक दवाई से ठीक किया जा सकता है, इसको होम्योपैथिक दवाई से ठीक किया जाता है, लेकिन इसको एलोपैथिक दवाई से कभी भी ठीक नहीं होगा। क्लियर? हाँ, इसको मैनेज कर सकते हो स्टीरोइड से, कैल्शियम से। देखो, कैल्शियम कोई दवाई नहीं है, कैल्शियम क्या है, सप्लीमेंट है, विटामिन डी सप्लीमेंट है। अगर एलोपैथिक डॉक्टर भी दे रहा है आपको कैल्शियम और विटामिन डी, तो वो सप्लीमेंट है, ना कि मेडिसिन। क्लियर? ये चीज ठीक है। स्टीरॉइड दे रहा हो तो ड्रग्स हो गया, ठीक है। और चौथा प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था, मिनरल। तो अगर एलोपैथिक डॉक्टर आपको मिनरल दे रहा है तो वो सप्लीमेंट है, यानी एलोपैथिक डॉक्टर भी आपको विटामिन डी दे रहा है, विटामिन B12 दे रहा है और मिनरल दे रहा है, इसका मतलब क्या दे रहा है आपको, सप्लीमेंट। ठीक है। उसके अलावा अगर वो पेन किलर दे रहा है तो वो एलोपैथिक मेडिसिन है, अगर वो स्टीरॉइड दे रहा है तो वो एलोपैथिक मेडिसिन है, जो आपके लीवर और किडनी को खत्म कर देता है।
चलिए आगे चलते हैं जनरल सिम्टम्स। तो बोन की वजह से क्या क्या सिम्टम्स हमको आ सकते हैं? तो बोन पेन हो सकता है, हड्डियां दुखती है बहुत सारे लोगों के, बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के बोन में मोच आ सकती है जिसको बोलते हैं स्प्रेन्स, बोन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, आपको वीकनेस आ सकता है। ये सारे सिम्टम्स कौन देखता है? आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर को कि सर मेरी हड्डियां दुख रही है, मेरे को फ्रैक्चर हो चुका है, मेरे को इन्फेक्शन हो चुका है, ज्वाइंट, ये तो डॉक्टर खुद पूछेगा आपसे। तो ये सारे सिम्टम्स तो जब लिखता है ना केस, तो उसमें लिखता है कि भाई इसको वीकनेस है, इसको बैक पेन है, इसको ज्वाइंट पेन है, इसको इन्फेक्शन हुआ है, इसको बोन पेन हुआ है, ये सारी चीजें वो लिखता है। तो ये क्या होती है? जनरल सिम्टम जो आप वर्बली बोलते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग क्या आते हैं? कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। तो इसमें कॉजेस क्या होते हैं? ये सारी बोन के दिक्कत होने के, बोन के जो प्रॉब्लम होता है, इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है जिसकी वजह से ये होता है? तो पहला होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब हेरिडेटरी, उनके मम्मी पापा की भी हड्डियां वीक थी इसलिए बच्चों की भी हड्डियां वीक है। दूसरा होता है एजिंग, कि भाई या तो कम एज हो या तो बहुत ज्यादा एज हो, मतलब 5 साल 10 साल से कम के बच्चे हो या 60 साल के ऊपर के बुढ़े हो, उनको ये रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। तीसरा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब विटामिन और मिनरल्स वाले आपको प्रोडक्ट बराबर नहीं मिल रहे, आप जो खाना खा रहे हो उसके अंदर न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको बोन की तकलीफ होती है। तीसरा, प्रॉब्लम विथ बोन रिमॉडलिंग, जो मैंने बताया था ऑस्टियोमेलेसिया, कि भाई आपका जो सेल, पुराने सेल के ऊपर जो नया, पुराने सेल को मिटा के नया सेल जो बनाना होता है उसके ऊपर परफेक्टली ओवरलैप नहीं हुआ, तो उसकी वजह से भी रिस्क फैक्टर बनता है। हार्मोनल चेंजेस, खास करके लेडीज के अंदर, क्योंकि लेडीज के अंदर पूरी जिंदगी हार्मोनल चेंजेस चलता रहता है। बच्ची पैदा होती है तब हार्मोनल चेंजेस होता है, जब उसके पीरियड्स चालू होते हैं तब उसके हार्मोन चेंजेस होते हैं, जब उसके 17-18 साल की होती है, जब उसका ब्रेस्ट डेवलप होता है तब उसको हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब उसकी शादी होती है तब उसका हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। क्लियर? माँ बनती है तब उसका हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, पीरियड्स बंद होने वाला होता है तब उसका होता है। इस तरह से पूरी लाइफ उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसीलिए हड्डियों की बीमारी, जॉइंट्स की बीमारी मेल से ज्यादा लेडीज में होता है। क्लियर? यानी अगर लेडीज है तो लेडीज को विटामिन डी, कैल्शियम, सीएमडी, ये 3 प्रोडक्ट तो कंपलसरी लेने हैं, चाहे वो आपकी कोई भी एज हो। और अगर पीरियड वाली लेडीज हो जिसकी उम्र 12 साल से 40 साल के बीच है तो उसको कंपलसरी लेना है। ठीक है? अगर आपकी बॉडी के अंदर इसकी कमी हो गई तो कम उम्र में ही बुढ़े दिखने लोगे। तो उसके बाद आता है मेडिकेशन। मेडिकेशन का मतलब एलोपैथिक दवाइयां, एलोपैथिक दवाइयां। उसके बाद क्या आता है? लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। अब लाइफ स्टाइल फैक्टर्स क्या होते हैं कि क्या आपका जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है? देखिए इसमें लाइफ स्टाइल फैक्टर्स क्या होते हैं। पहला, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है? आप कसरत बिल्कुल नहीं कर रहे हो, एक ही जगह पर बैठे हो, लाइक मी। मैं सुबह 11 बजे से अभी तक लगातार बैठा हूं क्योंकि मेरे को उठने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं दिन में 10 किलोमीटर चलता भी हूँ, इसलिए मेरा वो वर्क पूरा हो जाता है। ठीक है? हायर बॉडी वेट, वेट गेन, जिसका बहुत ज्यादा वजन है, मतलब मैंने पहले ही बताया था जितनी आपकी हाइट है उसमें से लेडीज लोग 105 माइनस कर दे और जेंट्स लोग 100 माइनस कर दे, जितना उनका वो बचता है उतना उनका क्या होता है, उनका वेट होना चाहिए। क्लियर? तो किसी का अगर अपने हाइट के हिसाब से वेट ज्यादा है तो अभी से कर ले, उसके लिए हमारे पास वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट आते हैं। क्लियर? एक्सेसिव अल्कोहल, जो लोग दारू ज्यादा पीते हैं, जो लोग दारू ज्यादा पीते हैं उन लोगों के अंदर भी बोन की डेंसिटी कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कहता है ना कि हड्डियां गला देती है, व्यसन जो होता है वो हड्डियां गला देती है। उसके बाद पुअर डाइट। पुअर डाइट का मतलब क्या है? वही मुंबई का खाना, वड़ा पाव, दाबेली, चॉकलेट, आजकल तो पता नहीं क्या क्या आता है, आलू की चिप्स, वेफर, पड़ीके वाली, ये सारी चीजें क्या होती है? पुअर डाइट। इसके अंदर कुछ होता नहीं, खाली टेस्ट के लिए ये अच्छा होता है। इसके बाद क्या आती है? एलोपैथिक दवाइयां। इसमें देखो क्या लिखा है, कोर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब क्या है? स्टेरॉइड, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लेडीज लोग लेती हैं रेगुलरली। ठीक है? तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद स्मोकिंग, जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको भी क्या होती है? दिक्कत होती है। इन लोगों, जो लोग अभी से स्मोकिंग कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो प्लीज, आपको ऐसा लगता है मेरे को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप सही से खाना पीना नहीं खा रहे हो, सही डाइट नहीं ले रहे हो, तो आपका क्या होगा कि आपका बोन क्या होगा? कमजोर होगा, जिसकी वजह से आपकी बोन के डिसीज के रिस्क फैक्टर बढ़ जाएंगे, खास करके रूमेटोइड आर्थराइटिस, सीलियाक डिजीज और SLE। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। डायग्नोस बाय डॉक्टर, फिजिकल एग्जामिनेशन। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? आपका हाइट चेक करता है, आपका वेट चेक करता है, आपका पोस्चर देखता है कहीं से मुड़े हुए तो नहीं हो, चेंजेस इन द बैलेंस और द वे
पर्सन वॉक, आदमी जब चल के आता है तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसके बोन में कई तकलीफ है, वो एकदम डगमग डगमग चलता है। क्लियर। चेंजेस इन मसल्स, उसकी क्या होती है, मसल्स क्या हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं, मसल्स उसके वीकनेस हो जाते हैं, ज्यादा करके किसके, जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उसको। क्लियर। आर रेडनेस और स्वेलिंग सच एज अकर विथ ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब क्या होता है कि उनकी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, रेडनेस वहां पर आ जाती है और वहां पर सूजन आ जाता है, खास करके रीढ़ की हड्डियों में और घुटने की हड्डियों में। क्लियर। तो ये डायग्नोस कौन करता है, डॉक्टर। जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जो उसको दिखता है, डॉक्टर को दिखता है। ठीक है। इसके अलावा डायग्नोस किया जाता है टेस्ट से। टेस्ट क्या 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 होता है, आपको एक्सरे कराने होते हैं, एमआरआई कराने होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कराने होते हैं जो डॉक्टर लिख के देता है, और ज्यादा दिक्कत हो कैंसर टाइप का तो आपको बायोप्सी कराना पड़ता है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं बोन के लिए। क्लियर। अब आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट पे। तो मैं फिर से चैट बॉक्स में आप लोग को देखना चाहूंगा, क्या आप लोग ट्रीटमेंट पार्ट के लिए रेडी हो? तो प्लीज डायरी पेन लेकर बैठ जाओ। क्या मुझे कोई व्यक्ति बता सकता है, अभी तक मैंने 3 कौन से प्रोडक्ट बताए जो कंपलसरी लेने हैं? कोई भी व्यक्ति, 3 कौन से प्रोडक्ट मैंने बताए, किस कोई भी व्यक्ति? यस, प्लीज। चलिए, किसी ने नहीं लिखा। वेरी गुड। सीएमडी, विटामिन डी और कैल्शियम प्राप्ति, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, ये आपको ध्यान रखना। और लेडीज लोग को तो रिक्वेस्ट करूंगा मेहरबानी करके हाथ जोड़ के कि क्या करिए, 3 प्रोडक्ट कंपलसरी लीजिए। ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए ट्रीटमेंट पार्ट पे चलते हैं। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है यहाँ पर, आ जा भाई, लेट हो रहा है। ओके, पहला प्रोडक्ट है नोनी। फर्स्ट प्रोडक्ट है नोनी, लिख लीजिए सभी लोग, नोनी को लिख लीजिए। नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, एन फॉर नो, ओ फॉर ऑपरेशन, आई फॉर इंजेक्शन, और फिर से आई फॉर इन। नो नी, नोनी, नो, नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। अगर आप रेगुलर नोनी का सेवन कर रहे हो तो कभी भी आपको इंजेक्शन और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नोनी का उल्टा होता है इन ऑन, बराबर। नोनी अंदर, डिजीज खत्म, जिसका मतलब होता है नोनी इन हुई तो उसको काम ऑन हो गया, मतलब नोनी अंदर गया तो वो बॉडी के अंदर काम चालू हो गया। एक सिंपल से समझ चलिए, 72 प्रकार के ये रोगों को ठीक करता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है, जैसे एक्जिमा, मुहासे, सोरियासिस, डायबिटीज, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, बांझपन, ल्यूकोरिया या कैंसर, ये तो एग्जाम्पल दिए। अब बोन के केस में नोनी क्यों ले? तो आपको बता दूं कि नोनी जो होता है वो स्ट्रांगली पेन किलर का काम करता है, पेन किलर। अब जोड़ों के दर्द हो तो क्या करेंगे हम लोग, अंग्रेजी दवाई तो देते नहीं है, तो पेन किलर के रूप में हमको क्या देना है, नोनी। क्लियर। नोनी का काम क्या होता है, ये सेल जो होता है, सेल, सेल मतलब कोशिका, हमारी बॉडी के अंदर के जितने भी सोल सेल होते हैं, तो हड्डियों के भी सेल होते हैं, तो हड्डियों के सेल के मुख को क्या ये खोलता है, तो जिससे उसके अंदर कैल्शियम विटामिन डी आसानी से जा सकता है। साथ साथ में ये क्या करता है, वो दर्द को मिटाता है। क्लियर। कौन? तो नोनी। तो पहला प्रोडक्ट आपका क्या है, नोनी। सभी लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, पहले भी ले सकते हो बाद में भी ले सकते हो, लेकिन जिसको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, जिसको बोन का प्रॉब्लम है, उनको कंपलसरी लेना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वेस्टिज प्राइम CMD। ठीक है। अब इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको टोकता जा रहा था कि मिनरल 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 मिनरलाइजेशन बार बार आ रहा था। तो हमारा जो CMD है ये 84 टाइप के मिनरल्स देता है। उसके अंदर सारे मिनरल जो आपकी बॉडी को जरूरत होती है उसको सारा देता है। इसके ऊपर एक अलग से सेशन मैं कर दूंगा डिटेल में, CMD के ऊपर। क्लियर। ओके। तो इससे क्या होता है, ये आपके हड्डियों के अंदर मिनरल, जो कैल्शियम और विटामिन डी की जो चीज होती है कैल्शियम की, उसको क्या करता है, ये पूरी करता है। जो भी आपको मिनरल्स, बोन के जितने भी मिनरल्स होते हैं, वो जिसको भी, जैसे जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सब कहाँ होता है, हड्डियों में होता है। क्लियर। तो इन सारी चीजों को कौन पूरा करता है, CMD। ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट हमारा हो गया CMD। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा करक्यूमिन प्लस। अब बोलोगे सर ये क्या आ गया, अब क्या क्या लेकर आ रहे हो? क्लियर। तो आपको एक सिंपल सा चीज बता दूं, यहाँ पर तीसरा तीसरा लाइन देखिए, तीसरा लाइन क्या लिखा है, गुड फॉर मसल्स एंड जॉइंट्स। ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा दादी माँ के नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे में क्या होता था, किसी को फ्रैक्चर हो जाता था या किसी को बोन में चोट लग जाती थी तो क्या कहते थे कि यार हल्दी का लेप कर लो। करते थे ना, क्यों? क्योंकि हल्दी का लेप करने से फायदा क्या होता था कि आपको कोई भी इन्फ्लामेशन हुआ है या कुछ भी डैमेज हुआ तो ये हल्दी क्या करता था, उसको रिकवर कर देता। क्लियर। तो हल्दी नहीं करता था, हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन होता है वो करता था। क्लियर।
तो यहां पर हमको क्या करना है कि करक्यूमिन हमको इंटेक करना है। इंटेक इंटेक मतलब खाना है, तो हम खाएंगे तो ये क्या करेगा, अंदर से आपको दर्द में, यहाँ पर नोनी और करक्यूमिन ये पेन किलर का काम करता है, और अपनी बॉडी के अंदर जॉइंट के जो इन्फ्लामेशन होते हैं उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। कौन? तो नोनी और करक्यूमिन। क्लियर? अब ये दोनों चीज आप पहले से नहीं खाओगे तो चलेगा, लेकिन जिसको जॉइंट का प्रॉब्लम है, जिनको बोन का प्रॉब्लम है, उनको लेना है। लाइक जैसे किसी को कमर की प्रॉब्लम हो गई, किसी को घुटने की प्रॉब्लम हो गई, किसी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो गई, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, किसी को लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गया, किसी का घुटना घिस गया, कुछ भी है, तो उस टाइम पर ये दो मेडिसिन देना है। देना तो जितना बता रहा हूं सभी देना है, लेकिन कोई प्रिवेंटिव लेना चाहता है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव में आपको क्या लेना है? सीएमडी लेना है, कैल्शियम लेना है, ग्लूकोजा, सॉरी ये क्या बोलते हैं, विटामिन डी लेना है, ये सारी चीजें लेना, नोनी लेना है, ये सब ले सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लैक्स ऑयल। अब फ्लैक्स ऑयल, अब यहां पर देखिए अभी पूरे चक्कर में कहीं पर भी नहीं लिखा है बोन, लेकिन आप लोग को एक चीज बता दूं, बोन को मजबूत करते हैं, ये जो फ्लैक्स ऑयल होता है बोन को सबसे ज्यादा मजबूत करता है। दूसरा, अगर आपके बोन में सूजन आई हो तो आप फ्लैक्स ऑयल में छेद करके उससे मालिश करते हैं तो आपका सूजन भी कम हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर भी जो फ्लैक्स ऑयल है ये पेन में भी मदद करता है, सूजन को कम करने में भी मदद करता है, और आपके हार्ट और कोलेस्ट्रॉल तो बताता ही है, जो मैंने परसों बताया था। क्लियर? उन सारी चीजों में ये काम करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखेंगे ग्लूकोजामाइन। हर तरह के जोड़ों के दर्द से छुटकारा। क्लियर? हर तरह के, कैसा भी ज्वाइंट पेन हो उसमें, जोड़ों के दर्द में काम आता है, जोड़ों के अकड़न में काम आता है, सूजन में काम आता है, मांसपेशियों के ऐंठन में काम आता है, गठिया से संबंधित विकार में काम आता है, और आर्थराइटिस में काम आता है। मतलब कंप्लीट जॉइंट का कंप्लीट टॉनिक। क्लियर? लेकिन इसको आपको पहले लेने की जरूरत नहीं है, एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स में आपको लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिसको जॉइंट की तकलीफ हो चुकी है, जैसे करक्यूमिन मैंने बताया, ग्लूकोजा मैंने बताया, ये प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिसको प्रॉब्लम हो चुका है उसको देना है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसको पहले से देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप नोनी है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, मिनरल सीएमडी है, ये सब आप पहले से लेंगे तो आपको ये सब खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो ये ग्लूकोजामाइन क्या करता है, हमारी जो घुटने होते हैं, घुटने के कार्टिलेज जो होते हैं, कार्टिलेज जिसको हम लोग गद्दी कहते हैं, जिसको उसकी मरम्मत करता है, जो खराब कार्टिलेज होते हैं उसको बाहर निकाल देता है और नए कार्टिलेज को वहां पर लाता है। हमारा जो साइनुअल फ्लूइड होता है जो सूख गया होता है उसको फिर से बनाने में मदद करता है। यानी जिसके कड़ाक कड़ाक चालू हो गया है तो प्लीज ग्लूकोजामाइन खाना चालू कर दीजिए, वो आपकी एज कुछ भी हो। अगर आप 40 प्लस है तो कंपलसरी खाइए, ठीक है? ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है कैल्शियम। अब कैल्शियम के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड की क्लोटिंग को मुझे मजबूत करता है। ठीक है? आपके अंदर कहीं पर भी जो नर्व होता है, नर्व का सेंसेशन होता है, उसके लिए भी किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम की जरूरत होती है। आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है, आपके बोन को एकदम मजबूत करता है कैल्शियम। इसको तो कंपलसरी लेना है, लेना है, लेना है, लेना है। आज की जनरेशन में सबको लेना चाहिए कि क्योंकि धूप में रखड़ना कोई नहीं चाहता। क्लियर? जो व्यक्ति ज्यादा धूप में रखड़ रहा है वो नहीं लेगा तो एक टाइम चलेगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट है हमारा कोलेजन। जब मैं शुरू शुरू में बता रहा था तो वहां पर दो चीज आई थी कि बोर्ड की हड्डियों की मजबूती के लिए दो चीज चाहिए होता है। क्या? कोई भी व्यक्ति चैट बॉक्स में लिख सकता था, पहला था कोलेजन, दूसरा था कैल्शियम। ठीक है? अगर हड्डियों की मजबूती लेनी हो तो क्या चाहिए हमको? कोलेजन और कैल्शियम। ये क्या करता है? आपके जो बोन के हेल्दी टिश्यू होते हैं उसको मेंटेन करता है, बोन के जो टिश्यू होते हैं उसको हेल्दी रखता है, ज्वाइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपके ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी स्टिफनेस आती है, जकड़न आ जाती है, उसको क्या करता है? ये फ्लेक्सिबल करता है। आपके ज्वाइंट के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसको क्या करता है? ये रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। मसल्स जो होते हैं उसको क्या करता है? मजबूत करता है। और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये ठीक करता है। क्या? कोलेजन। अब यहाँ पर एक चीज मेरे से मिस हो गई थी, मैंने डोजेस नहीं बताए, तो कोलेजन एक पाउच सुबह, एक पाउच शाम को लेना है। कैल्शियम सुबह दोपहर शाम एक एक लेना है। कॉलेज ग्लूकोजामाइन सुबह शाम एक एक लेना है। फ्लैक्स ऑयल सुबह दोपहर शाम एक एक लेना है। करक्यूमिन सुबह शाम लेना है। सीएमडी 7-7 बूंद दिन में 3 बार लेना है।
नोनी सुबह दोपहर शाम एक एक लेना है, खाने से आधा घंटा पहले। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोनी सुबह दोपहर शाम एक बार। क्लियर? सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। सीएमडी 7-7 बूंद दिन में 3 बार। करक्यूमिन सुबह एक गोली, दोपहर को शाम को एक गोली खाना खाने के बाद। फ्लैक्स ऑयल एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर को, एक गोली शाम को खाना खाने के बाद। ग्लूकोजामाइन एक गोली सुबह, एक गोली शाम को खाना खाने के बाद। कैल्शियम एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर को, एक गोली शाम को खाना खाने के बाद। कॉलेजन एक गोली, एक पाउच सुबह, एक पाउच शाम को खाना खाने के बाद। लेकिन अगर जिसको ज्यादा तकलीफ हो तो 2 टाइम ले, जिसको कम तकलीफ हो वो एक टाइम भी लेगा तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करे 2 टाइम ले तो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा एक लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास है, लेकिन उसका पीपीटी नहीं है, वो है विटामिन डी। तो सबसे ज्यादा विटामिन डी हमको कहाँ मिलता है? सूरज के एक्सपोजर से, सन बाथ से। अगर हम लोग सन बाथ लेते हैं, फॉरेन में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग समुद्र के किनारे बैठ के नंगे होकर सन बाथ लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी, वो लोग हमेशा दिन भर एसी में रहते हैं, तो सन बाथ लेते हैं जिससे उनको विटामिन डी मिल सके। विटामिन डी अगर आप लेंगे तो आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? वो फास्ट होगा। तो आपका क्या होगा? बॉडी के जो बोन होते हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। तो यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मेरे सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेस कर सकता है, सर उसको